में शानदार तेजी नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें फिलहाल तो 140 अंकों की तेजी के साथ 25,833 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं करीब 350 से 400 अंकों की तेजी यहां पर भी बरकरार है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छे मूव्स दिखा रहा है, करीब 480 अंकों की तेजी के साथ 60,598 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। यहाँ पर आज बाजार को कई सारे फैक्टर्स से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगर सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए आज रियल्टी सेक्टर में अच्छी तेजी है, करीब 2% से ज़्यादा की तेजी इंडेक्स में आप देख सकते हैं। पीएसयू बैंक्स आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 2 से 2.5% की तेजी आज पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी कायम है। वहीं मेटल शेयरों में भी आज अच्छा खासा आपको रनअप दिख सकता है, करीब 1.5 से 2% की तेजी यहां पर है। वहीं निफ्टी के लूजर्स और गेनर्स पर भी एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए गेनर्स की बात करें तो आज एसबीआई 7% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, काफी अच्छे नतीजे पेश किए और ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट का इंपैक्ट आज एसबीआई पे देखने को मिल रहा है, तेजी के साथ कारोबार। श्रीराम फाइनेंस में 4% से ज्यादा की तेजी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, पीवी और डॉक्टर रेड्डीज भी यहां पर 2 से 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर अगर नजर डालें तो मैक्स हेल्थ आज निफ्टी का टॉप लूजर्स बना हुआ है, करीब 1.5% की गिरावट यहां पर हावी है। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और नेस्ले में भी आप देख सकते हैं आधे से 1% की गिरावट। मार्केट ब्रेथ पे देखिए आज मोमेंटम काफी अच्छा है, जिसके चलते 2348 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 547 शेयर आज डिक्लाइन में यानी कि लाल निशान में बने हुए हैं। चलिए अब टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और राजेश जी से समझ लेते हैं बाजार की चाल को इस वक्त वो किस तरह से देख रहे हैं। जी राजेश जी। जी देखिए निफ्टी पे डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने देखा था ट्यूसडे को एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था अराउंड 1200 पॉइंट्स के आसपास, बट जनरली ऐसे गैप्स के बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, वही हमने लास्ट फ्यू सेशंस में देखने को मिला था। बट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो की एवरेजेस है उसके ऊपर निफ्टी ने लास्ट वीक क्लोज किया था। वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग पैटर्न दिखा था, जिसके चलते हुए आज हमने एक फॉलोअप स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने को मिला है। तो गैप अप जो गैप के डायरेक्शन है वही हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आने वाले सत्र में जो वीकली एक्सपायरी है कल के सत्र में ट्यूसडे में, हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी जो है 26,000 26,100 के लेवल जो है रिटेस्ट हो सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। आज का जो गैप रह गया अराउंड 25,700 के आसपास, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 25,700 इमीडिएट सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 26,000 26,100 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, 26,000 तक जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब हम जरा अपने लाइव कॉलर्स जो हैं उनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यूट्यूब से हमारे सामने आ रहा है। नंदकिशोर जी हैं, लखीमपुर से इनका ये सवाल है। देखिए इनके पास ना अडानी पावर के शेयर है, करीब 2000 शेयर है, 143 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है और ये शॉर्ट टर्म के लिए आपसे राय मांग रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए उनके पास एक और शेयर है, लेकिन पहले आइए अदानी पावर पर आपसे राय ले लेते हैं। अदानी पावर के अगर स्टॉक पर हम नजर डालें तो कैसा कारोबार कर रहा है ये आपको बता देते हैं। देखिए अदानी के शेयरों में लगातार जो है वो तेजी तो बनी हुई थी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर अदानी पावर की बात करें तो आज शेयर जो है वो हल्की कमजोरी दिखाता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या राय बन रही है सर आपकी? जी देखिए डेफिनेटली आज थोड़ा सा कमजोर है, बट लास्ट वीक काफी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला था। 200 डीएमए से स्टॉक बाउंस किया था और एक सॉसर पैटर्न का जो ब्रेकआउट है इसमें देखने को मिला था। तो अगर एक 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करता है तो एक्सपेक्टेड स्टॉक जो है यहाँ से 175 टू 180 का जो लेवल है वो रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में लास्ट वीक जो गैप रह गया था अराउंड 140 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो 140 इन द नियर टर्म सपोर्ट रहेगा एंड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है अगर 2 से 3 महीने होल्ड करते हैं तो 170 से 175 के जो लक्ष्य है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके चलिए। लक्ष्य भी आपको यहाँ पर बता दिया अदानी पावर के लिए। अगला सवाल भी हम यूट्यूब से लेंगे। विनिश गुप्ता ने हमें यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है। जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहे हैं और इन्हें जो एडवाइस चाहिए वो 2-3 शेयर्स इनके पास है। इनकी जो होल्डिंग्स है वो अनंतराज में है। सबसे पहले 200 शेयर्स है, 650 इनका बाइंग प्राइस है। और अनंतराज जैसे कि आज रियल्टी पैक पे अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। 568 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अच्छी तेजी यहां पर अनंतराज ने दिखाई है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 5% से ज्यादा की तेजी और 1 साल में 10% की गिरावट भी यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर इन्हें सलाह चाहिए। इसके अलावा
एक में सोलार के 300 शेयर है, 245 इनका बाइंग प्राइस है, इस पर भी ये सलाह चाहते हैं। दोनों ही शेयरों पर क्या सलाह होगी राजेश जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से आप राय दीजिएगा। जी देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो दोनों काउंटर्स में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के नज़रिए से रीसेंट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर आप अनंत राज का चार्ट देखें तो डेली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था रिसेंटली, एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद स्टॉक में जो है एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में बायस पॉजिटिव है, लग रहा है स्टॉक जो यहाँ से कंटिन्यू 640 से 650 के लेवल जो है अपसाइड में एक्सटेंड कर सकता है, तो होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखिए तो 470 480 के आसपास लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। 650 इमीडिएट हडल होगा, उसे क्रॉस करने के बाद पॉसिबली एक ब्रॉडर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है टुवर्ड्स 760। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह दूंगा फॉर द लेवल्स ऑफ 640। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है एक्मे सोलर। तो एक्मे सोलर का अगर आप चार्ट देखें तो ये भी रिसेंट लेवल्स पे लोअर लेवल से बाउंस किया है। इसमें भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, बट डेफिनेटली लोअर लेवल से बाउंस किया है। नीचे में अगर आप देखें तो 210 का एक इमीडिएट बॉटम और एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। हायर लेवल्स पे 250 ऐसे लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे मैं इनको इस स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। ठीक है, एक में सोलर में 250 के लेवल अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह होगी। फिलहाल 210 के एक एसएल के साथ आप बने रहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और यूट्यूब से सवाल का गोवा से हैं, इनके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, करीब 5500 शेयर है और इनकी जो खरीद भाव है वो 54 रुपए है। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और इस पर राय ले लेते हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो आज के सत्र में तो देखिए ये स्टॉक तेजी दिखाता नजर आ रहा है। इवन साल भर का चार्ट भी अगर ओपन कर ले तो यहाँ स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी जो है वो दिखाई हुई है। अब ऐसे में अगले 5 साल के लिए ये होल्ड करना चाहते हैं, कहां तक के टारगेट बनते नजर आ रहे हैं सर आपको? जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। लास्ट दो इयर्स अगर आप देखें तो काफ़ी ड्रामेटिक रहे हैं स्टॉक के लिए। अराउंड 60 के लेवल्स पे ट्रेड करा था, वहाँ से डिप आके 2025 में 30 के लेवल्स देखने को मिले थे, एंड वापस 2025 में रिबाउंड होके 60 के ऊपर क्लोज दिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। पॉसिबली यहाँ से अगर स्टॉक जो है 3 डिजिट्स में जा सकता है, 100 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। जो इनके बाइंग लेवल है 54, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। इनफैक्ट कोई भी डिप आता है 60 के आसपास तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 60 के आसपास जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट है, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पॉसिबली 100 लेवल्स तक स्टॉक जो है जा सकता है एक 2 से 3 साल में। 3 डिजिट में भी ये जाता हुआ नजर आएगा, तो आप फिलहाल होल्ड करके रखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगला सवाल है वो भी हमें यूट्यूब से मिला है। हमारे पास विकास कुमार का सवाल है, उनके पास जो शेयर्स है वो इटर्नल के हैं, 100 की क्वांटिटी है, 165 इनका खरीद प्राइस है, और इनका कहना है कि वो 12 महीने यानी 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। आज 1.25% की तेज़ी के साथ 286 के लेवल पर इटर्नल में कारोबार हो रहा है, मतलब इन्हें मुनाफा ही इस वक्त यहाँ पर हो रहा होगा। क्या करना चाहिए राजेश जी? यहाँ आपको टेक्निकल चार्ट इटर्नल का किस तरह का लगता है? आने वाले दिनों में और अच्छी तेज़ी इटर्नल दिखाएगा? जी रिसेंटली काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये काउंटर, बट लास्ट 1 मंथ में लोअर लेवल से काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 260 के आसपास, जहाँ पे एक काफ़ी एक अच्छा क्रूशल सपोर्ट जोन है। 260 के आसपास का सपोर्ट है। पहला जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए वो है अराउंड 300 के आसपास, मल्टीपल हाइज है अराउंड, एंड 300 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद स्टॉक जो है वापस ऑल टाइम हाई के आसपास 350 360 ये जो जोन है देखने को मिल सकता है। तो पहला 260 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर 300 क्रॉस करना, 300 क्रॉस करने के बाद पॉसिबली 350 लेवल जो है इटर्नल में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आने वाले वक्त में इटर्नल में आगे और तेजी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, ऑप्शन